आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड या फिर एक्सीलेंट, यानी कि कोई भी चीज़ या फिर इंसान या फिर कुछ भी जो कि बहुत ही अच्छा है वो एक्सीलेंट है, तो उसको हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग। एंड दूसरे सेंस में इसका यूज़ करते हैं नॉट एट पेड डन और डेल्ट विथ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसे हमने अभी तक किया उसको पेड ना किया हो या फिर जिस चीज़ से हमने डील ना की हो। नेक्स्ट है कि क्लियरली नोटिसेबल, यानी कि कुछ भी ऐसा हो जो नोटिस करने योग्य हो। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, यानी कि एक प्रोफिशिएंट स्टूडेंट कह सकते हैं, एक स्किलफुल स्टूडेंट कह सकते हैं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट हो वो एक्सीलेंट हो, वो अच्छा हो, वो पढ़ने में अच्छा हो और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अच्छी हो। जैसे आउटस्टैंडिंग पेंटर कह सकते हैं, यानी कि वो पेंटर बहुत ही अच्छी पेंटिंग करता हो, बहुत अच्छा पेंटर हो। और भी जैसे टेबल चेयर, यानी कि अगर इनके एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे कि योर वर्क इज़ आउटस्टैंडिंग। अब देखना इसके दो अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि योर वर्क इज़ आउटस्टैंडिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हारा वर्क है वो बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही गुड है, एक्सट्रीमली गुड है। या फिर इसका एक दूसरा सेंस भी हो सकता है कि जो तुम्हारा वर्क है वो अभी अनडन है, अभी इनकम्प्लीट है, अभी मतलब आपने इसको डन नहीं किया, अभी ये अनकम्प्लीट है, यानी कि पूरी तरह से अभी हुआ नहीं है, स्टिल रिमेन है, यानी कि अभी भी बचा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैनेजर प्रेज्ड हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि मैनेजर ने उसके बहुत ही अच्छे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। एंड नेक्स्ट है कि ही इज़ सच अ आउटस्टैंडिंग पर्सन, यानी कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर डेब्ट्स इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो तुम्हारे उधार है, जो तुम्हारा कर्जा है वो अभी भी पेड नहीं हुआ है, यानी कि अभी जो तुम्हारा जो कर्जा है वो बचा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक और फील अल्दो यू मे शॉक और अपसेट अदर पीपल, यानी कि सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, यानी कि वो कहना जो आप सोचते हो या फिर जो आप फील करते हो, फिर वो चाहे किसी को बुरा लग जाए, उसी से किसी सामने वाला को उस चीज़ से शॉक पहुँचे या फिर वो अपसेट हो जाए, जो आपको कहना है वो आपने कह दिया, जो मतलब आपने अपनी ओपिनियन, आप अपनी ओपिनियन रखते हो, यानी कि आप आउटस्पोकन। अगर कोई बंदा अपनी ओपिनियन साफ साफ रखता है, वो क्लियरली बोलता है, वो फ्रैंक होके बोलता है, तो वो क्या है, वो आउटस्पोकन है। जैसे कि सिनोनियम देख सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं ही इज़ फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ हर आउटस्पोकन बिहेवियर, क्योंकि उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके आउटस्पोकन बिहेवियर की वजह से, क्योंकि उसको जो कहना होता है वो कह देती है, भले ही किसी को बुरा लग जाए चाहे अच्छा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर आउटस्पोकन बिहेवियर इज़ लव्ड बाई ऑल, यानी कि जो उसका आउटस्पोकन बिहेवियर है उसे सब लोग प्यार करते हैं, यानी कि जो वो साफ साफ बोलती है, जो लोगों के मुंह पे कहती है, तो सब लोग उस चीज़ को प्रेज़ करते हैं और उसे प्यार करते हैं, उस बिहेवियर को प्यार करते हैं, उस लड़की से प्यार करते हैं जो कि उसका आउटस्पोकन बिहेवियर है। तो इस तरह से हम आउटस्पोकन वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अप्रूव, जिसका मतलब होता है स्वीकृत करना, यानी कि ऑफिशियली एग्री और एक्सेप्ट समथिंग एज सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि ऑफिशियली किसी चीज़ को एग्री करना या फिर एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, अप्रूव करना कहलाता है। नेक्स्ट मीन्स है इसका बिलीव दैट समवन और समथिंग इज़ गुड और एक्सेप्टेबल, यानी कि कोई चीज़ है या फिर कोई इंसान है वो एक्सेप्टेबल है, वो गुड है, उसको अच्छा मानना है। एग्जाम्पल के लिए पीपल डज नॉट अप्रूव शॉर्ट क्लॉथ्स फॉर गर्ल्स, यानी कि जो लोग हैं वो लड़कियों के लिए शॉर्ट कपड़े अप्रूव नहीं करते, यानी कि उनको मंजूरी नहीं देते पहनने को, वो मानते नहीं है शॉर्ट कपड़ों में, मतलब वो समाज हमारा स्वीकृत नहीं करता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर डॉक्यूमेंट्स हैज़ अप्रूव्ड, यानी कि जो तुम्हारे कागज़ हैं वो क्या हो गए हैं, अप्रूव हो गए, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिहेवियर, यानी कि जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो उसके बिहेवियर को अप्रूव नहीं करते, यानी कि उन्हें उनका बिहेवियर पसंद नहीं है, उस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चीज़ को डिनाई करते हैं, तो कह सकते हैं अप्रूव का मतलब आई होप समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सुइटेबल और प्रॉपर इन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि कोई चीज़ सुटेबल होना, यानी कि एकदम उपयुक्त होना, एकदम अच्छी होना, उस परिस्थिति के लिए वो चीज़ एकदम सुटेबल होना, यानी कि एकदम उचित होना। इसका दूसरा मतलब अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो टू टेक समथिंग टू यूज़ फॉर योर सेल्फ यूजली विदाउट परमिशन, यानी कि किसी चीज़ को अपने यूज़ में लेना बिना उस ओनर की परमिशन लिए, कह सकते हैं किसी चीज़ को हड़पना या फिर उपयुक्त। एग्जाम्पल है दिस इज ए अप्रोप्रिएट जॉब फॉर यू, यानी कि ये जो जॉब है तुम्हारे लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए उपयुक्त है। इट्स नॉट ईजी टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स लैंड, यानी कि सरकारी ज़मीन को हड़पना या फिर अपने कब्जे में लेना आसान नहीं है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज इमेजेस हैज़ बीन अप्रोप्रिएटेड बाई एडवर्टाइज़र, यानी कि जो उसके इमेजेस हैं, जो उसके फ़ोटो हैं, वो एडवर्टाइज़र द्वारा, यानी कि जो लोग ऐड छापते हैं उनके द्वारा चोरी कर लिए गए हैं, यानी कि उनके द्वारा उनके जो इमेजेस हैं वो कॉपी कर लिए गए हैं, यानी कि उस चीज़ को अपने यूज़ में ले लिया है विदाउट उसकी परमिशन के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परजीवरेंस। परजीवरेंस का मतलब होता है कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, फेलियर और अपोजिशन, यानी कि ऐसे प्रयास जो अटलता से किए जाएं, भले ही उस चीज़ में मुसीबतें आएँ या फिर कोई विरोध करे या फिर हमें फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन हम जिस काम को कर रहे हैं उसको, अपने एफर्ट को पूरी दृढ़ता के साथ लगाए रहें, मतलब किसी काम को पूरी ईमानदारी से करना, पूरी लगन से करना, इसको हम परसिवरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, हिज परसिवरेंस इज रिवॉर्डेड आफ्टर सो मैनी डिफ़िकल्टीज, यानी कि वो उसकी लगन, उसकी दृढ़ता, उसकी मेहनत, मतलब आखिर में रिवॉर्डेड की गई, यानी कि उस चीज़ को इनाम मिला, यानी कि उसे अपनी मंजिल मिली बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी। उसकी जो दृढ़ता, लगन है, उसको रिवॉर्ड किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, परसिवरेंस इज एसेंशियल टू डू ग्रेट टास्क, यानी कि लगन, दृढ़ता, धीरजता बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े टास्क को करने के लिए परसिवरेंस बहुत ही आवश्यक है।